तो बेसिकली आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आपके मेनली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में यूज़ होता है। तो आज के क्लास में बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट ही रहेगा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है और उसका क्या क्या यूज़ रहता है, उसको कैसे लिखते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइंड एज एन इक्वेशन कंटेनिंग डेरिवेटिव्स ऑफ वेरियस ऑर्डर। मतलब कि एक तो रहता है डेरिवेटिव, मतलब कि मान लो कि आपके पास x है, उसको हम लोग dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, dx बाई dy लिख सकते हैं। तो जब डिफरेंशिएट करके किसी को हम लोग कुछ लिखते हैं तो उसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं या फिर पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे ही उसका जैसे फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, a differential equation containing one or more partial derivative is called PDE। पार्शियल डेरिवेटिव जैसे कि मैंने आपको बताया कि डी जेड बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी वाई, कुछ भी चीज़, कुछ भी टर्म जिसको हम लोग आपका डिफरेंशिएट करके लिखते हैं उसको हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं। और अगर एक ही कंपाउंड में, एक ही फंक्शन में एक से ज़्यादा पार्शियल डेरिवेटिव है तो उसको हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, और फिर सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है पार्शियल डिफरेंशिएशन अकर्स ओनली व्हेन देयर आर एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो क्योंकि आपका एक से ज़्यादा पार्शियल डेरिवेटिव टर्म है डी जेड बाई डी एक्स, डी जेड बाई डी वाई, तो आपका जो इंडिपेंडेंट टर्म, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी आपका एक से ज़्यादा रहना चाहिए। इसके बाद जैसे कि एक नोट पॉइंट आता है यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इफ x and y are independent variables and z is a dependent variable so that z equal to g of x comma y, the following standard notation are। ये आपका एक फंक्शन दे दिया है z इक्वल टू समथिंग। ठीक है, इसमें आपका हम लोग कभी कभार जब भी आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, उसमें आपको जो भी पार्शियल डेरिवेटिव है उसको कुछ डिनोट करना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में पहले से हम कुछ चीज़ को डिनोट करके रखे हुए हैं जो कि आपका बाद में हमेशा यूज़ होता है और हर समय सेम ही चीज़ आपको यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग लेते हैं, ये वाला टर्म ले रहे हैं, ठीक है, P इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। तो कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में P दिख गया या Q दिख गया या R या T या S दिख गया तो हम लोग P के जगह क्या लिखेंगे, P के जगह लिखेंगे डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, Q के जगह क्या लिखेंगे, डी जेड बाई डी वाई। ठीक है, वैसे ही आर, टी और एस की जगह मेनली आपका 80% ऑफ क्वेश्चन में पी और क्यू ही यूज होगा। आपका 80% ऑफ क्वेश्चन में पी और क्यू ही यूज होगा। तो इस कारण पी और क्यू की वैल्यू क्या होती है आप लोग याद कर रख लीजिए। बाकी ये जो तीन है, ठीक है, ये जो तीन है आपको उसको क्या करना है, एक ये जो तीन है ये आपका रहेगा कि जब भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आता है तो उसमें आपका यूज होता है। बाकी अगर आपका एग्जाम के लिए आपका बेसिक फर्स्ट सिटी वन इधर उधर के लिए पढ़ रहे हैं तो उसमें आपका जो भी यूज हो रहा है वो सिर्फ डी जेड बाई डी एक्स पी रहेगा और डी जेड बाई बाई क्यू रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था और इसके बाद हम लोग को एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था और इसके बाद सीधा से हम लोग क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन का उतना बेसिकली मतलब है नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपका क्लियर होगा। तो इस इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बस याद रखना है कि पी की वैल्यू डी जेड बाई डी एक्स रहती है और क्यू की वैल्यू डी जेड बाई डी वाई रहती है। और इसके बाद ये जो तीन है उसको बस नोट्स में लिख कर रख लीजिए। ये सिर्फ 5 जो है वही आपका काम का है, इसके अलावा बाकी तो डेफिनेशन एग्जाम में उतना पूछा नहीं जाता। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं।